हेलो गाइस, आप सब ठीक होंगे आई होप। अब हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये है स्पेशली यूके टेट के लिए, जिसका एग्ज़ाम मे बी सितंबर 30 को होना है। तो हम इसमें केवल साइंस वाला पोर्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप और चीज़ें देख लीजिए। तो साइंस का पोर्शन जो होता है वो 30 का आता है, पेपर 2 में 30 का आता है। तो उसमें से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागॉजी के आते हैं, और बाकी जो होती है वो जर्नल साइंस आती है, जिसमें 6 से लेके 10th लेवल का पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, डेली आज से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन एक दिन करेंगे। तो हमारा एग्ज़ाम होने तक बहुत सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे, और क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हमें फॉलो करते रहिए और हमारे साथ तैयारी करते रहिए, या ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण वाले में से चैप्टर में से, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको यूटेट में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति या टार्टरिक अम्ल की उपस्थिति। तो जो नींबू का खट्टा होता है वो किस कारण होता है? वो होता है साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। जो साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8O7। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूले के बेसिस में भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति या लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति या ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति। तो फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है, जो हमें अम्ल देखने को मिलता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल, और जो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पेय सोडा का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? जो पेय सोडा हम लोग पीते हैं उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, ए और दो बी, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेय सोडा होता है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? उसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मैलिक अम्ल। आप सभी ने सेब खाया होगा, तो आप सभी को आई थिंक पता होना चाहिए या फिर होगा कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। जो मैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो होता है C4H6O5। C4H6O5 ये होता है मैलिक अम्ल का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है? पालक में, टमाटर में, पालक और टमाटर दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। जय होगा यहाँ पे ऑक्जेलिक। तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो क्या होता है? वो टमाटर एवं पालक दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों में। आप ऑक्जेलिक एसिड का भी आप अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो। तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। C2H2O4। अब आगे बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल।
तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें जो बैटरी यूज़ की जाती है उसमें जो अम्ल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, आप सभी को पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो कौन सा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो वो अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है? 7 से अधिक, 6, 8 या 7 से कम? तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान जो होता है वो होता है 7 से कम। 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का pH मान। अब आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों की परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो हम खाद्य पदार्थों को लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है जिससे वो ख़राब नहीं होता है या फिर लंबे टाइम तक वैसे ही बने रहता है जैसे हम उसको स्टोर करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल? बताओ आपकी फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो जो खाद्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन होता है उसमें जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल के कारण ये लंबे टाइम तक स्टोर रहता है और ख़राब नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? तो अब बताओ आप कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है? जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। जो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं वो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा रंग प्रदान करता है? जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग देता है या फिर नीला रंग देता है या हरा रंग देता है या काला रंग देता है? जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग देता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा, ये एक्वा है, यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट हो जाता है। एक्वा रेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। एक्वारेजिया में किन रसायनों का एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल? तो जो एक्वारेजिया होता है वो क्या होता है? वो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिक्सचर होता है। नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3HCl, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो ये होता है एक्वारेजिया का फॉर्मूला। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। अम्ल एवं क्षारों की पहचान के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनेप्थलीन या उपयुक्त सभी? जो अम्ल एसिड और बेस में डिफरेंस करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो लिटमस पेपर का भी किया जाता है, मेथिल ऑरेंज का भी किया जाता है और फिनेप्थलीन का भी किया जाता है। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? ये कितना मिसप्रिंट हो गया, कितना होता है? 10⁻⁻⁷, यहाँ पे 10⁻⁻7, 10⁻⁻2, 10⁻0 या 10⁻+7।
जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वो होती है 10 की घात माइनस 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, ये वाला होगा 10 की पावर -7। तो ये होता है शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15वां। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? जो पीएच मान होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? सोरेनेसन, बैरोमीटर, थर्मामीटर या पायरोमीटर? जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो किसके द्वारा मापा जाता है? वो मापा जाता है सोरेनेसन के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर देखना, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे, पक्का श्योर है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं यूटेट का, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू जो भी वीडियो आएगी वो आपको दिख जाएगी। तो सेशन को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।